गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों का शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप देखिए मैंने कक्षा 9 के गणित का जो है अभ्यास 1 ही का एक्सरसाइज 1 ही का जो है दूसरा सवाल का पहला सवाल मैंने बता दिया था। इसमें जो है दूसरा सवाल देखिए, दूसरा का दूसरा, इसमें क्या करना है, इसको लिखना है शुद्ध करड़ी के रूप में। यह करड़ी के रूप में क्या था, जो 3 जो है बाहर है, ये पहले क्या रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये 3 जो है इसका मतलब कि यहाँ जो है 4 है, 5 गुणते 3 पर क्या घात 4 घात, यानी ये अंदर कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। 4 का जोड़ा बनेगा तब ये 3 बाहर एक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का यहाँ जोड़ा बनेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो हम गुणा कर लेते हैं। 5 गुणते 3 गुणे 3 गुणे 3 4 वाली लिख लीजिए, कितना आएगा। तो 5 3 15 3 45, 5 3 15 3 45, 45 यहाँ हो जाएगा 45 यहाँ 3 5 15 को बाद लगा 1 3 को 12 12 1 13 135, 135 में 3 का गुणा कर लीजिए। 3 5 15 को पास लगा 1 3 लिख 9 10 लगा 1 3 के बाद 3 1 4 यानी 405। इसका उत्तर आएगा 405 आपका, ठीक है। यह देख लीजिए, यह आपका जो है शुद्ध करड़ी के रूप में हुआ। यह रहा होगा जब इसका वर्ग, जब हम जो है 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो उसमें जो है 3 जो है जब 4 बार रहेगा तब ये 1 बार बाहर निकलेगा। तो यही आपका 1 बार बाहर निकला था। जब इसको हम अंदर लेके जाते हैं तो 3 को हम कई बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं। कई बार लिखते हैं 4 बार, क्योंकि 4 का जोड़ा यहाँ बना था, ठीक है। तो यह आपका दूसरा सवाल रहा या शुद्ध करड़ी के रूप में। और देख लीजिए इसी का तीसरा सवाल, ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल दिया है 3/4 करड़ी में 8। इसका मतलब यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब कि जो है यहाँ वर्गमूल लिया गया है। क्या लिया गया है, वर्गमूल लिया गया है। तो आइए करड़ी में 8 गुणते, इसको हम जब लेंगे तो वर्गमूल में इसका मतलब जोड़ा रहा होगा। या क्या रहा होगा, जोड़ा। 3/4 गुणते 3/4 कर लीजिए। देखें यहाँ 4 से जो है 8 का 4 दूना के 8, 2 आया यहाँ, 2 को यहाँ से कटा दीजिए, 2 दूना के 4, यानी यह आपका होगा 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/2, ठीक है। तो ये आपका रहा शुद्ध करड़ी। क्या रहा, शुद्ध करड़ी। आप देख लीजिए इसके बाद आपका चौथा सवाल देख लीजिए क्या दिया है। चौथा सवाल समझ लीजिए, दूसरा का चौथा क्या है। दूसरा का चौथा देख लीजिए, इसमें आपका है यम पर 3 घात, यहाँ जो है 6 यन पर कै घात है, यानी यन पर आपका 3 घात है। ध्यान दो, ठीक है, समझ लीजिए। यानी 6, ये 6 का जोड़ा बना हुआ, 3 यम बाहर गया। इसका मतलब जो है 6 1, अगर 6 यम रहा होगा तो 1 यम बाहर जाएगा। 12 यम रहा होगा अंदर तो 2 यम बाहर जाएगा। और 18 यम रहा होगा अंदर तो कितना जाएगा बाहर, जो है यम 3 यम जो है बाहर जाएगा। इसका मतलब कि जो यम है यानी यन क्यूब और यम पर 18 रहा होगा। कितना रहा होगा, 18, यानी लिख लेंगे 6 यम 18 और यम पर क्या घात 3 घात। ये आपका शुद्ध करड़ी के रूप में लिया। अगर यही आप लेते तो यम कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता। रूट में क्या बचता आपका, यम पर क्या घात 3 घात बचता। कितना बचता, 3 घात। ये शुद्ध करड़ी के रूप में आपका रहा। और आइए देख लीजिए आगे अगला सवाल। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आपको नंबर दिया गया है। और आइए हम लोग आगे चलते हैं। करा है 5वां सवाल। इसमें जो है आपका तीसरा आप सवाल है, दूसरा आपका समाप्त हुआ। तीसरा देख लीजिए, तीसरा का पहला, तीसरा का पहला करा है कि यम करड़ी में x माइनस वाई। इसका मतलब कि सॉरी यक्स है बाहर, बाहर यक्स है, कोष्टक में जो सॉरी
यक्स है और रूट में जो है यक्स माइनस वाई है, तो देख लीजिए यक्स को जब अंदर लेंगे तो क्या होगा, यानी यक्स पकाएगा 2 घात यक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये आपका सवाल रहा, या इसको आप गुणा कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए यह आपका शुद्ध कड़ी के रूप में आया है, वर्गमूल यहाँ है, कुछ भी नहीं, मतलब 2 यहाँ है तो यहाँ वर्गमूल लिया गया था, इसलिए जब इसको हम अंदर लाएंगे तो 2 यक्स हो जाएगा, यक्स पर कहेगा 2 हो जाएगा, यक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, ये तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा क्या दिया है, तीसरा का दूसरा आपका यह है आपका 5 रूट में 1.62। 5 जो है इसका मतलब यह वर्गमूल लिया गया है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब वर्गमूल 2 का जोड़ा लिया गया है, तो 5 अंदर ले जाइए, तो 5 गुणे 5 और गुणते 1.62, यानी कर लीजिए क्या होगा 25 गुणते 1.62, हल कर लीजिए तो क्या होगा, यानी 1.62 गुणते 25, सीधे गुणा 25 गुना 50 को 0 80 लगा 5 और 25 6 का 150, 150 कितना होगा 155 को 5 80 लगा 15, 25 में 15 और 25 15 कितना होगा 40, यानी हो जाएगा 40.5। कितना आएगा उत्तर इसका 40.5 आएगा। ये आपका रहा शुद्ध करड़ी, ये शुद्ध यह रहा होगा। इसके बाद जो है 5 का जो जोड़ा बना होगा तो 5 बाहर गया होगा और 1.62, तो 5 जब जो है इसको अंदर हमें शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है तो इसको अंदर लाएंगे, 5 कै बार रहेगा 2 बार रहेगा, तो 25 का गुणा करेंगे इसमें कितना आएगा, यानी 40.5 आएगा। आगे चलिए, इसका जो है सवाल देख लीजिए आप, तीसरा सवाल यही करना है। तीसरा सवाल में भी, तीसरा सवाल आपका है यक्स प्लस वाई रूट में यक्स माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब कि अभी वर्गमूल लिया गया होगा, यानी इसको जो है ले जाइए अंदर, तो यह 2 बार रहा होगा तब यह बाहर निकला है, 2 बार रहा होगा तब क्या निकला है, बाहर निकला है। तो यक्स प्लस वाई का वर्ग कर दीजिए और ये यक्स माइनस वाई कर लीजिए, यह शुद्ध करड़ी के रूप में आपका हो गया। क्या हो गया आपका शुद्ध करड़ी के रूप में। यह तीसरा का तीसरा रहा। आइए देखा जाए तीसरा का चौथा सवाल क्या दिया है। तीसरा का चौथा आपका दिया है p अंडर रूट 4q, यानी 4 का जोड़ा बना है, तो p जो है कहाँ गया है, बाहर गया है, तो p कै बार रहा होगा, 4 बार रहा होगा। तो जब अब p को अंदर लाएंगे तो कै बार लिखेंगे उसको, हम 4 बार लिखेंगे। p को कै बार लिखेंगे, हम 4 बार लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो समझिए इसको। तो ये जब अंदर लाएंगे तो क्या होगा, p पर कै घात होगा 4 घात और q कर लीजिए, यानी हो जाएगा आपका 4। ये आपका रहा शुद्ध करड़ी के रूप में। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल घनमूल जो भी आप जो जोड़ा है उसको जब अंदर लाएंगे, अगर घनमूल रहेगा तो 3 बार लिखेंगे उसको, और जो है 4 रहेगा, अगर वह घात करड़ी जो है 4 वाला रहेगा करड़ी, तो उसमें हम क्या करेंगे, यानी जो है 4 बार उसको जो बाहर है उसको 4 बार लिखेंगे, ये इसका रूल होता है। आइए देखा जाए आगे। अब जो है चौथा सवाल कह रहा है मिश्र करड़ी के रूप में लिखिए, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या है, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे, समझ लीजिए
मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। तो यह आपका है सवाल 4 का पहला सवाल है, यह निकालना है, आपको दिया है 3 768। क्या दिया है? 768। अब ध्यान दीजिएगा, 768 का हम खंड करते हैं। इसका इकाई का अंक 8 है, अतः 2 से कटेगा तो 2 का कटाइए, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 1 बचा यहाँ, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से फिर कटाइए, 2 1 2, यहाँ 1 बचा 8, 2 9 18, क्या बचा यहाँ 2 दूना 4, 2 से कटाइए, कै बार जाएगा यानी 2 9 18, यहाँ क्या बचा 1 बचा, 2 6 12, 2 से कटाइए, कितना आएगा यानी 2 दूना के 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 होगा, 1 बचा 2 8 16 48, 2 दूना के 4, 2 चौक 8 24, 1 2 दूना के 4 12, 6 3 होगा आपका, 3 से कटाएंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, यानी जोड़ा बना लीजिए, 3 3 का जोड़ा बनेगा क्योंकि घनमूल निकालना हमें, ठीक है। तो यहाँ देखो समझो 3 यानी 2 कै बार है, तो 2 गुणे 2, 2 2 बार बाहर जाएगा और बचेगा कितना, यानी 2 गुणे 2 और गुणे 3 बचा आपका ये 4 3 रूट 2 दूना 4 3 12। ये आपका उत्तर रहा। देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, समझिए, समझ लीजिए। तो यह हम जो है इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करने के बाद जो है 3 3 का जो है हमें क्या लेना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल जैसा है तो हम क्या करेंगे, यानी देखो यहाँ 3 3 का जो है 3 यहाँ हुआ, 3 यहाँ बचा कितना, इसको रूट में लिख लेंगे, तो 2 दूना 4 4 3 12 बचा, यानी 4 करड़ी में जो है 3 रूट 12 आपका बचा, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सवाल आपका दिया है, ये आपका है दूसरा सवाल 175 बटा के 63, यह रूट में है। यहाँ जो है ये वर्गमूल निकालना है, तो समझिए 175 को ले लीजिए, कटाइए, 5 7 5 12 12 1 13, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ, तो अब जो है कैसे कटाएंगे हम लोग कटाएंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15, क्या बचा 2 50 25, क्या होगा यानी 5 तिहाई 15 50 25, 5 से कटाइए, कितना आएगा 5 7 35, यहाँ कितना हुआ 7, यानी कट गया। तो ऊपर वाला देख लीजिए, लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और गुणे 7 बटा के, नीचे वाले को 63 को देख लीजिए, 63 को कटाइए, ध्यान दो कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूना के 6, 3 1 3, 3 7 21 7 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये होगा आपका 3 गुणे 7, तो 7 से 7 क्या होगा समाप्त। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ होगा 25 बटा के 9, हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होगा 5 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ये आपका आ जाएगा 5 बटा के 3 जी। ये आपका जो है मिश्र करड़ी के रूप में रहा। आगे सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपका है 256। कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, या कटाने का नियम आपको आना चाहिए। आगे देख लीजिए, आपका सवाल दिया है, तीसरा सवाल दिया है आपका 256, ठीक है, रूट 256 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटाओ, इकाई का स्थान 6 है, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 16 दूना 32, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, क्या है जोड़ा 3 3 का बनाना है।
तो क्या हो जाएगा, यानी 3 रूट आपका 3 और यहाँ 2 × 2 बाहर निकल जाएगा और बचा क्या 4, यानी 4 3 4 3√4। ये आपका सवाल होगा, यह होगा मिश्र करड़ी के रूप में। और जो है आगे हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।